हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे थे हिमाचल प्रदेश का सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसकी आंसर्स की को हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज़ के अंदर। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उस पार्ट के अंदर हमने 61 टू जस्ट अ मिनट 61 से लेके 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया था। बाकी रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस थी 1 टू 60 क्वेश्चंस वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है, ये कौन सा पेपर है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ है 2022 का। ठीक है, और ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया गया है? ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है आपका 16 को 16 अक्टूबर 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो उसके आंसर्स की इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। देखिए, बहुत सारी स्टेटमेंट्स में देखिए, एक्चुअली मैंने ये वाला पार्ट पहले इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल रही थी। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं तो थोड़ा सा उसको पढ़ने में और सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले छोड़ दिया था। अदरवाइज मैं स्टार्टिंग से ही शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ज़्यादा स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे, स्टेटमेंट हम देखेंगे और उनके आंसर्स को यहाँ पर देख लेंगे, ताकि आप लोग पेपर दे के आए हैं तो आप लोगों को एक रफली एक आइडिया लग जाए कि आपके करेक्ट आंसर्स कितने हो रहे हैं पूरे पेपर के दौरान। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट दी गई है जिसमें वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है। बस यहाँ पर जो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है, बट यहाँ पर एक चीज़ और मिसिंग है कि भाई ये जो वैल्यू है, मतलब इसमें पॉइंट है, पॉइंट 12 पॉइंट समथिंग 12.3 पॉइंट के साथ में 10.2 का ड्रॉप देखने को मिला था प्री कोविड 2019 के अराउंड, और इतना 2021 के 11 के अकॉर्डिंग था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर सही है। सेकंड स्टेटमेंट में जो है वो आपकी फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, तो फर्स्ट सही, सेकंड फॉल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पूरे पेज पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एक पेज पे एक ही क्वेश्चन आ रहा है एक तरीके से कहा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेसिक इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर वो क्या है आपकी, सही है। सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है, गलत है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर क्या है, वो सही है। ठीक है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इन्वॉल्व करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट एंड सब्सिडीज को। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट इंक्लूड, देखिए, डज नॉट इंक्लूड डिफेंस एक्सपेंडिचर तो रहता है, बट ग्रांट्स ऑफ द स्टेट जो है वो इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एडिशनल चीज़ डाल दी है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट सही, दैट इज फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड सही, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि डेफिशिएंट फाइनेंसिंग कैन नॉट क्रिएट इन्फ्लेशन इन ए इकोनॉमी। तो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज, पहली स्टेटमेंट भी गलत है। आरबीआई सीआरआर, देखिए सीआरआर जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ लिखा हुआ है आपका, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ओके, सीआरआर लिखा हुआ है कि डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, नहीं, यहाँ पर डिक्लाइन नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। देन हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका LIC मतलब लो इनकम कंट्रीज और MIC LMIC मतलब लोअर मिडल इनकम कंट्रीज के बीच में एक स्टेटमेंट दी गई है। तो फोर्थ क्वेश्चन में करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी रहेगा। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, पूरी स्टेटमेंट्स को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको डायरेक्टली आंसर दे रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको डायरेक्टली आंसर्स पता होना चाहिए कि क्या आंसर आप करके आए हो और कौन सा आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी दो स्टेटमेंट वाला है। तो इसमें SDG से रिलेटेड स्टेटमेंट दी गई है और G20 की स्टेटमेंट दी गई है। तो यहाँ पर जो 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ क्या करेक्ट आंसर होगा, पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपकी गलत है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, 4 स्टेटमेंट है बेसिकली। तो 6 क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इंडियन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जितना भी खर्चा होगा और जितनी इनकम होगी दोनों बराबर हो जाता है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है, इन परश्योरेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी RBI
हैज फ्रेम, देखिए आरबीआई मोर एक्सचेंज बोर्ड बैंक्स नहीं बनाएगी, वो क्या करेगी भाई 10 से 12 बैंक्स को मर्जिंग, बेसिकली ये जो रिकमेंडेशन है ये वो है जिसमें बैंकों का मर्जर किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी रिसेंटली पिछले सालों में बैंक्स को मर्ज कर दिया गया, वो इन्हीं के रिकमेंडेशन के बेसिस पे किया गया है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। आपको निकालना क्या है भाई, करेक्ट ढूंढना है, ठीक है। पहले तो ये भी देख लिया जाए कि निकालना क्या है। जब हम इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो है फोकस हमारा होना चाहिए कि निकालना क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, करेक्ट करना है या इनकरेक्ट करना है। तो ये तो गलत हो गया, आपको करेक्ट ढूंढना एक मिल गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज गियर टू रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इंक्लूड द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये स्टेटमेंट आपकी सही है। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और देखिए ये टेलर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था, ठीक है, तो ये गलत है। पहला और तीसरा सही है, तो पहला तीसरा सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर भी कई सारी स्टेटमेंट्स हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है आपको मैं वो बताता हूँ। तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर 7 सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड, नेट वैल्यू एडेड नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट इज द सम ऑफ द टोटल वैल्यू फैक्टर पेमेंट, ठीक है, ये आपकी करेक्ट है। और करेक्ट है आपकी ऑप्शन नंबर 4, इन मूविंग विद द नेशनल इनकम टू द पर्सनल इनकम मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड एंड एडेड इनकम रिसीव्ड बट नॉट करेंटली अर्न, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट आपकी सही है, करेक्ट पूछा गया था। तो 2 और 4 सही है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की। तो यहाँ पर आपका ग्रीन इकोनॉमी के बारे में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपकी ग्रीन इकोनॉमी कुड एडेड मोर देन 54 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड बाई 2030, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। फिर हम बात करते हैं अगर जो आगे, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट पे 99% ऑफ द कंट्रीज एचडीआई, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही आ रही है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। तो मतलब 1 एंड 3 करेक्ट आंसर, 1 एंड 3 किधर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये भी स्टेटमेंट वाइज है, पॉजिटिव पीस इंडेक्स के बारे में पूछा गया है, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट है पॉइंट नंबर 3 एंड 4, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये भी स्टेटमेंट वाला, जिसके अंदर आपसे ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जो है ये मेज़र किया जाता है पेंडेमिक 19 प्रिपेयर्डनेस के लिए, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर आगे, सेकंड स्टेटमेंट, कंपेयर्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हायर परसेंटेज ऑफ OECD कंट्रीज लीड टू द कवरिंग पब्लिक एंड मैंडेटरी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज, ये भी सही है आपकी। और 3/3 टारगेट ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर 25% ऑफ ह्यूमैनिटीज, ये ऑप्शन भी गलत है, मतलब 1 2 सही है, 1 2 दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, प्लाज्मा रेशियो और ह्यूमन ट्रॉपिकल लेवल का पूछा गया है। तो 11 का करेक्ट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 11th का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 2 1 4 इज द कॉम्बिनेशन, ठीक है। उस टेबल को आप मैच करेंगे जब आप, तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, तो पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर, ये 12वां प्रश्न है, 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1342, 1342 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 12 के बाद है हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन। तो 13वें में आपसे ओके 13वां क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर, जीरो डे रिफर्स टू द विच सिटी। देखिए जीरो डे आपको लिखा जाता है जोहान्सबर्ग के लिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। 14 क्वेश्चन, इकोलैक्स इज कंट्रोल्ड बाय फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FAO के थ्रू किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 की तब हम बात करें तो मोस्ट एयर पोल्यूशन जो है वो एक्सपीरियंस कहाँ देखा जाता है, वो देखा जाता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। डीप अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज, उसे कहा जाता है दैट इज क्रस्ट, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये दिया था नॉर्मन
नॉर्मल मेयर्स ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 117 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन का, नॉट 117। फिर हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। तो 18वें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है, बेसिकली वो है हजारीबाग नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है। एंड यहाँ पर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी एरिया स्टार्टेड इन इंडिया, ये शुरू हुआ था 2007 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 19 के बाद है 20 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर एयर पॉल्यूटेंट है, कंट्रीज हैं, तो आपको क्या करना है, मैच करना है। तो इन चीज़ों को जब आप मैच करके, आपको मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ कि 20th का करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 4 3 2 1 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। जब आप इसको मैच करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेंगी। फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 है। तो 21 में आपका प्लांट नेम पूछे गए हैं, स्टेट के नाम दिए गए हैं। तो इसको जब आप मैच करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 21 का बी मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। टूना जो है मणिपुर के अंदर है, ठीक है। एंड जमीनी जो है आपका ये तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैच कर लेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। फिर हम बढ़ते हैं आगे 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और उनकी लोकेशंस के बारे में बताना है। तो 22 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ये 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा दैट इज भादरा जो है बेसिकली ये आपका कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। तो भादरा कर्नाटक के मतलब हो गया ए का हो गया 4, नहीं सॉरी भादरा कर्नाटक में नहीं है, ओके भादरा कर्नाटक में, राइट भादरा कर्नाटक में है। धामला जो है आपका ये है आपका झारखंड के अंदर। तो मतलब ए का 4 हो गया, ए का 4 की तरह, दैट इज ये सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 क्वेश्चन में हम पूछा है वेटलैंड्स और स्टेट्स के बारे में। तो जो डिपोर भील जो वेटलैंड है ये जगह है आपकी कहाँ पर, दिस इज लोकेटेड इन असम, ठीक है। तो ये असम के अंदर है। लोकतक आपका कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर है। मतलब सी का हो गया 4, सी का 4 हो गया। देखिए सी का 4 कहाँ पर है, यहाँ पर एक ही जगह है सी का 4, आपको यहीं से मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार होता है कि एक ही ऑप्शन से आपको आंसर मिल जाता है। 23 के बाद हम बात करते हैं 24 की। ये भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, पॉलिसीज और उनकी ईयर्स के बारे में बताना है आपको। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इन्वायरमेंटल वाइल्ड लाइफ जो है ये आपका 1972 के अंदर था। तो मतलब ये हो गया ए का 2 हो गया। एंड फिर हम बात करें पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन वाला जो था 1992 के अंदर आया था। तो ए का 2 हो गया, डी का 4 हो गया, डी का 1 है, सॉरी डी का 1 और ए का 2। तो यहीं पे बन रहा है, एक ही जगह पे नहीं, दो जगह बन रहा है, ओके दो जगह बन रहा है। चलिए इन्वायरमेंटल जो वाला जो है आपका 3 का जो होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था आपका, ये आया था आपका 2006 के अंदर, ठीक है। तो सी का हो गया 4, सी का 4 दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 की। फैट्स आर मेड फ्रॉम एडिबल फैट्स अंडर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर, ठीक है। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 में पूछा गया है कि मेन प्रोसिकर्स ऑफ द विंटर स्मॉग बेसिकली ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा किडनी स्टोन इज कंपोज ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर आपसे पूछा गया है, ये स्टेटमेंट वाइज है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 28 का दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी क्या है, सही है। 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। तो देर आर 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पर भी दी गई है, स्टीम प्रोड्यूस्ड लेस कर्व्स बर्न, ये सब चीज़ें पूछी गई हैं। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टेढ़े नहीं है, बट थोड़ा सा लंदी हो जाता है जब स्टेटमेंट्स आती हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहली स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही है। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं 29 के बाद है 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसको आप अरेंज करेंगे तो 30th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 4 2 1 is the correct combination. 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए is the correct answer क्वेश्चन नंबर 30। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 में भी आपसे क्रोनोलॉजी पे पूछा गया है। तो यहाँ पर जब आप अरेंज करते हैं तो आपको मिलेगा ऑप्शन सी दैट इज 2413। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर
32 की बात करते हैं। 32 में आपसे पूछा है बेसिकली 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और इन चारों स्टेटमेंट्स के अंदर 32 के अंदर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज जनरली रियर एंड इन्वर्टेड। सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32। देन हम बात करें 32 के बाद में 33 के बाद 33 क्वेश्चन की, ये भी यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर होगा 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, और दूसरा पॉइंट है आपका सोल्युबल इन वाटर इन द ऑल प्रोपोर्शन। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 करेक्ट है, दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। तो 34 जो क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स और सोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पर जब आप मैच करेंगे 34 का, तो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा एस्कॉर्बिक एसिड ऑल सिट्रस फ्रूट के अंदर होता है, और फिर हम बात करें यहाँ पर मैलिक एसिड कहाँ पर होता है, दैट इज टर्मरिक एंड ग्रेप्स के अंदर होता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है, वही चींटियों के अंदर होता है, और फिर ये टारगेट्रिक एसिड एप्पल और पीयर्स के अंदर होता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 4 1 2 3 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। फिर हम बात करते हैं आगे 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन है। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसका भी करेक्ट आंसर आपका, देखिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं और आपको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं वो बताना है। तो यहाँ पर जो 35 क्वेश्चन है ना, 35 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो अनीमोमीटर है, ठीक है, सी ऑप्शन, तो ये किसके साथ मैच होता है, सी ऑप्शन मैच होता है आपका स्पीड ऑफ साउंड ऑफ, ठीक है। तो मतलब एक मिनट, अनीमोमीटर की हम बात कर रहे हैं ना, देखिए एक मिनट 35, इसको एक मिनट जस्ट अ मिनट, ये गलत हो रहा है, इसमें ऊपर कर लेता हूँ फिर करते हैं, ठीक है, ओके। 35 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पर जब आप मैच करते हैं हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन आपका जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है अंडर वाटर, मतलब फर्स्ट का हो जाता है फोर्थ। और फिर हम बात करें यहाँ पर टैक्योमीटर की, आप इंस्ट्रूमेंट है रोटेशन ऑफ स्पीड ऑफ शाफ्ट एंड डिस्क निकालते हैं, तो ये हो जाएगा। और मेगाफोन से आप क्या करते हैं, मेगाफोन से आप किया जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोफा स्पीड, स्पीड या साउंड की बात कर रहे हैं। एयर विंड के लिए आपका होता है एनीमोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैच हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बताते हैं 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे धौलाधार रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 36 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, करेक्ट पूछी गई है आपसे, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 37 नंबर क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 36 37, ओके, ये कुछ हाथ आ गया, ओके। 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका जीए गैरिसन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको मतलब स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये थोड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 38 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपसे पूछा गया है करेक्ट, तो मतलब 1 2 3 1 2 3 ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं आपकी, सही हैं। फिर हम बात करते हैं 38 की। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका। 38 में आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट आपका खुंड से पूछा गया है, तो मार्शल पीपल ऑफ कांगड़ा से रिलेटेड, मतलब हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, मतलब पॉइंट जो है 1 एंड 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं 40वें प्रश्न की। तो ये भी हिमाचल प्रदेश का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 40 का, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40। फिर हम बात करते हैं 41 की। तो 41 में आपसे पूछा है रिलेटेड विद द सुप्रीम कोर्ट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 41 में, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 2, पहला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ये दोनों क्या है, सही है विद द क्वेश्चन, ठीक है, आपसे करेक्ट पूछा गया है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं 42 की। तो 42 का करेक्ट आंसर है आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पर भी स्टेट का स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जब आप मैच करेंगे 42 का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए ई डी सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 42। फिर हम बात करते हैं 43 की। तो 43 में आपका स्टेटमेंट है, ये भी हिमाचल का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 43 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 3 स्टेटमेंट इज पूछा क्या था यहाँ पर, नॉट करेक्ट है ना, नॉट करेक्ट पूछा था। थर्ड स्टेटमेंट है जो गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर बढ़ते हैं आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपका करेक्ट पूछा गया है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली स्टेटमेंट, सेकंड, पहली, थर्ड और फोर्थ, ये तीन स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 44 क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आगे। 44 के बाद है 45 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा है इनकरेक्ट बताना है आपको 45 में। तो इनकरेक्ट में आपको बताना है दैट पहली स्टेटमेंट और जो तीसरी स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो गलत है मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी पहली और दूसरी गलत है, सॉरी पहली और दूसरी गलत होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे। ये सेट आपका सी चल रहा है। ठीक है, कौन सा सेट चल रहा है, दिस सेट इज सेट सी। ठीक है, सेट सी है ये आपका, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं सेट सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में करेक्ट आंसर होगा दैट इज यहाँ पर आपकी ओनली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। करेक्ट पूछा है, ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 46 का। फिर है, हम बात करते हैं आगे 46 के बाद 47 की। तो ये भी एक थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 47 का वो होगा नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन की। तो 48 नंबर में मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर जो करेक्ट मैच बनेगा 48 का वो बनेगा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज के अंदर जो आपका जो यहाँ पे रखा गया है अमाउंट, तो यहाँ पर जो बनेगा फर्स्ट का, इसके लिए क्या रहेगा, दैट इज 929 का। ठीक है, 929 करोड़ का फर्स्ट का डी हो गया। फर्स्ट का डी कहाँ पर, नहीं फर्स्ट का डी यहाँ पर है। ठीक है, और फिर हम बात करें एनर्जी के लिए जो रखा गया है, एनर्जी के लिए रखा गया है लगभग 903 करोड़ का। ठीक है, बजट। तो मतलब यहाँ पर जो बी, सेकंड का बी हो जाता है, सेकंड का बी मतलब यहाँ पर सेकंड का बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं आगे 48 के बाद है 49 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको पूछी गई हैं रिलेटेड टू द सुजोम चुंगी। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 49 का, दैट इज वन स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 80, सॉरी नॉट 80, दैट इज 50। तो 50 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, सारी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 51 की तरफ। तो 51 में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दैट इज इनकरेक्ट में आपकी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछा गया है। तो 52 के अंदर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, सॉरी ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे 52 नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं फिर आगे 54 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो 54 नंबर क्वेश्चन है इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है और चौथी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 54 का। फिर हम बात करते हैं 54 के बाद में 55 की। तो यहाँ पर जो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो नॉट करेक्ट में 55 नंबर क्वेश्चन है। तो नॉट करेक्ट में कौन कौन सी स्टेटमेंट बन रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 3 जो है वो नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। 56 की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 56। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो पूछा क्या है, पहले तो ये देखें करेक्ट स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई है। तो 56 का जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा फर्स्ट स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट। तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का। फिर हम बात करते हैं 56 के बाद में 57 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, आपको ये कुछ स्टेटमेंट दी गई है, आपको बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है 57 की। तो 57 के अंदर जो इनकरेक्ट है दैट इज सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 57 का। फिर हम बात करते हैं 58 की। तो 58 नंबर क्वेश्चन के अंदर तेलंगाना स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है 58 की। तो 58 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 रिलायंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। तो 59 के अंदर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज
फर्स्ट आपको पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है, आपकी दूसरी गलत है और तीसरी गलत है, ठीक है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पेपर का, फिर है वो है आपका दैट इज 68th क्वेश्चन। इसमें जो पूछा है आपसे, पूछा क्या है भाई, करेक्ट पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो 60 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बाकी गलत है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। पिछले वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, जो मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वो था आई थिंक 70 नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ओके। तो 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या था, नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये था हमारा पेपर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, HPAS 2022 का प्रीलिम्स का पेपर जो है, उसके आंसर्स मैंने आपको दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं, ताकि आप अपने आंसर्स को चेक कर सकें कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हैं। हो सकता है एक दो क्वेश्चन में, हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि वैलिड आंसर मिले, कि गलत हो जाए, हो गया हो, तो डोंट बदर अबाउट दैट। बट अगर जो 50% के आसपास आपके बन रहा है तो डेफिनेटली आपके अच्छे चांसेस हैं मेंस के लिए। सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपको क्या करना है, 3 काम, लाइक, शेयर करनी है वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।